A very good morning to all from Anurag Joshi. In today's video, we are covering the topic address calculation in single dimension array. In the previous video, we are learning that in the single D array, we store the data in the form of rows or in form of columns. Okay? Then we also studied that the indexing of array is started from 0. The index value is 0, 1, 2, 3, 4 and so on. Okay? तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है एक सिंगल डी एरे के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। अब आज हम बात करेंगे कि अगर आप किसी भी एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हैं। सपोज करिए मेरे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज है 12, 13, 15, 9, 2, 1। अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो कि ये जो आपका 9 है इसका एड्रेस क्या है, तो अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि हमें पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है BA बेस एड्रेस प्लस ES मतलब उस एलिमेंट की साइज, देन आई आपका क्या होगा जो एलिमेंट आपका है लास्ट जिस एलिमेंट को निकालना चाहते हो माइनस LB लोअर बाउंड। अब आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये है BA जो है इंडिकेट करता है बेस एड्रेस को। इसका मतलब आपके जो ये एरे है, एरे के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका जो एड्रेस रहता है वो आपका क्या कहलाता है, बेस एड्रेस कहलाता है। ओके। सेकंड ES की फुल फॉर्म होती है आपके साइज ऑफ एलिमेंट, और साइज ऑफ एलिमेंट जो होता है वो हमेशा फिक्स रहता है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा इस तरह से कि अगर आपके पास कोई एक लिस्ट है जो जिसके अंदर फ्लोट टाइप के डेटा टाइप्स है या इंटीजर टाइप के डेटा जो है वो स्टोर कर रखे हैं, तो उसके हिसाब से आपको अगर साइज निकालनी होती है तो हमें पता है कि इंट जो होता है वो कितना बाइट लेता है, 2, फ्लोट 4, कैरेक्टर 1, तो ये आपका हमेशा फिक्स रहता है। ओके। आई आपका जिस एड्रेस का आप एलिमेंट निकालना चाहते हो वो, और LB क्या होता है आपका लोअर बाउंड, जो कि हमने देखा था जो फर्स्ट एलिमेंट कहलाता है हम उसको क्या कहते हैं लोअर बाउंड, और जो लास्ट एलिमेंट होता है वो हमारा क्या कहलाता है अपर बाउंड। ओके। आपको आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अपन एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम उसको सॉल्व करेंगे। What will be the address of, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, What will be the address of 7th element in floating point array implemented in C, the array declared as marks 10. The base address of the array is the base address of array is 1029. ओके। तो आपके पास इस तरह से एक क्वेश्चन दिया हुआ आएगा जिसके अंदर आपको कुछ सारी चीज़ें दे देगा। कभी आपको क्या पूछा है, व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ 7th एलिमेंट। 7th एलिमेंट का एड्रेस क्या रहेगा। सेकंड आपको क्या दे दिया उसने कि जो आपका एरे की साइज है वो कितनी है, 10 है, और बेस एड्रेस जो है वो एरे का कितना है, 1029 है। ओके। तो अगर हम एक फिगर से अगर इसको समझें तो हमारे पास एक एरे है 10 मार्क्स का, ठीक है। तो इसका इंडेक्स कहाँ से होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके। तो आपका अब यहाँ पे आपको देखना है
हमें उसने किसका पूछा, 7th एलिमेंट का। तो 7th एलिमेंट कहाँ पे है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th। ओके, तो आपका अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपका 7th है, इसका मतलब इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए अपन किसका उठाएंगे, 6th इंडेक्स वैल्यू। ओके, तो अब यहाँ पे आपके पास जो आपका सबसे पहले लोअर बाउंड होगा वो क्या रहेगा, 0। ओके, फिर आई आपके पास कितना है, 6, क्योंकि 7th एलिमेंट का निकालना है, तो आई आपके पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर हमारे पास बेस एड्रेस भी दे रखा है, बेस एड्रेस कितना है, 1029। ओके, फिर क्या रहा, ES साइज ऑफ एलिमेंट, और हमें पता है वो यहाँ पे कितनी है, फ्लोटिंग में है, फ्लोटिंग पॉइंट आ रहे हैं ये सारे, मतलब फ्लोट के अंदर है, तो इसकी साइज कितनी हो जाएगी, 4 बाइट। ओके, आई होप आपको ये सारी डेटा समझ में आया होगा कहाँ से आया। तो अपन को करना क्या है, नॉर्मल जो भी अपना फॉर्मूला है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि 1029 बेस एड्रेस प्लस साइज ऑफ एलिमेंट 4 I माइनस LB। आई कितना है, 6 माइनस 0। ओके, तो ये आपका कितना रहेगा, 1029 प्लस 6 4 जा 24, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, 1053। ओके, तो इसका मतलब जो आपका 6th एलिमेंट है, इसका जो एड्रेस होगा वो कितना होगा, 1053 होगा। ओके, इस तरह से सिंगल डी एरे के अंदर हम किसी भी एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला हमें वापस यहाँ पे देख लेते हैं, BA प्लस ES I माइनस लोअर बाउंड। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंसर्शन इन सिंगल डी एरे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखना, और अगर आपको इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।